Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges उकाड़ा कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग ए टेबल। चैप्टर 6 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में आता है। डिफरेंट मेथड्स हैं टेबल को मॉडिफाई करने के हवाले से कि आप टेबल में जो डिफरेंट रिकॉर्ड्स आप सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, उनको किस तरह से मॉडिफाई करना है। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, तो वो हम देखते हैं। मॉडिफाइंग ए टेबल, वंस ए टेबल इज क्रिएटेड इन MS Access, इट कैन बी मॉडिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। जब आप MS Access में एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको टेबल डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करना सिखाया कि आप डिज़ाइन व्यू में टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका जो काम होता है उसमें डाटा इंसर्ट करना होता है। वो डाटा शीट व्यू में आप इंसर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं ताकि उसके बाद जब आप टेबल का स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन हो जाता है तो उसके बाद जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स एडिंग का, ठीक है, एडिटिंग रिकॉर्ड्स है, डिलीटिंग रिकॉर्ड्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फील्ड्स, रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम्स, ये वो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं जिसमें आप अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टार्ट में टेबल बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके में सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना या रिकॉर्ड्स सेव करना होता है। तो सबसे पहले एडिंग रिकॉर्ड्स की तरफ आते हैं। न्यू रिकॉर्ड्स आपने कैसे ऐड करने हैं? न्यू रिकॉर्ड्स आर एडिड इन डाटा शीट व्यू। एक चीज़ तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि डाटा शीट व्यू में हम जो भी डाटा के हवाले से ऑपरेशन करते हैं टेबल के में, वो डाटा शीट व्यू में आप करेंगे, ठीक है। तो नया रिकॉर्ड हम डाटा शीट व्यू में ऐड करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में टेबल डिज़ाइन के बाद मैंने उसमें आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना भी सिखाया, ऐड करना सिखाया। करना क्या है, इन डाटा शीट व्यू में एक एन एस्टेरिक, यानी इस तरह का एस्टेरिक साइन होगा जो आपको लेफ्ट साइड ऑफ लास्ट रो अपीयर। जैसा कि आपके सामने ये आपको एक व्यू नज़र आ रहा है, इंटरफेस नज़र आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप देखें इसमें बॉटम पे जब आप जाएंगे, यहाँ पे देखें लास्ट रो पे पहुंचेंगे, जैसे इसमें 2 रिकॉर्ड्स नज़र आएंगे और आखिरी रो को इंसर्ट करने के लिए आपको ये एस्टेरिक साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब हमने नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और यही एस्टेरिक ये भी इंडिकेट करता है कि दिस इज लास्ट एम्प्टी रिकॉर्ड। ये भी एम्प्टी रिकॉर्ड आपको देखिए नजर आ रहा है, देखिए आपके सामने। और जब आप रिकॉर्ड को मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अगर ना भी देखें तो आप ये जो आपके सामने डिफरेंट नेविगेशन बटन्स भी आपको नीचे नजर आएंगे, तो इनको भी आप यूज करके जो है रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह बॉटम पे आपको इस तरह से ये बटन नजर आ रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका कर्सर यहाँ फर्स्ट पे है, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये जो आपके सामने जो मैंने अभी जो न्यू रिकॉर्ड के हवाले से देखिए, एक स्टेरिक साइन नजर आ रहा है और एक एरो का सिंबल नजर आ रहा है आपको। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कर्सर जो होगा वो लास्ट पे चला जाएगा, लास्ट ब्लैंक रिकॉर्ड जैसे स्टेरिक साइन जहाँ नजर आ रहा है यहाँ पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेंगे। यानी न्यू रिकॉर्ड अगर इंसर्ट करना है तो आप इसको, ठीक है, इस बटन को जो है वो क्लिक करेंगे और कर्सर जो है ब्लैंक रिकॉर्ड पे चला जाएगा। इसी तरह से इस तरह नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने भी सेव्ड होंगे, इसकी क्वांटिटी या उसकी जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो सारे आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 नजर आ रही हैं, तो इसलिए 1 of 2 दिखा रहा है आपको। अब इस बटन पे ये जो नीचे जो आपके सामने की बार नजर आ रहा है, आप इस पे जो डिफरेंट सिंबल्स और ये बटन्स हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये तो बटन हो गया आपका जिसके साथ स्टेरिक सिंबल नजर आ रहा है, ये न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए है। फिर इसके साथ ये वाला जिसके साथ एक आपको एक बार साइन नजर आ रहा है, एरो सिंबल के साथ एक बार सिंबल नजर आ रहा है, दिस इज लास्ट रिकॉर्ड। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए, ये जो अभी आपके सामने
सिंबल जो नज़र आ रहा है, जो ये नेक्स्ट के लिए, इसी तरह से ये वाला प्रीवियस के लिए, और ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के लिए। मीन इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर, या वन रिकॉर्ड टू द लास्ट, या फ्रॉम द लास्ट रिकॉर्ड टू द फर्स्ट। इस तरह से आप नेविगेट कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार हुआ एडिंग रिकॉर्ड्स के हवाले से। आप इस तरह से रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडिटिंग पे आ जाए। एडिटिंग बहुत सिंपल है। To edit a record, place the cursor in the record that is to be edited and make the necessary changes. मतलब आपने जिस रिकॉर्ड को एडिट करना है, जो भी रिकॉर्ड है, यानी आप उसको चेंज करना चाहते हैं या उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, तो करना क्या है, जस्ट आपने कर्सर वहां ले जाना है उस रिकॉर्ड पे। और जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, यहाँ मैं मसलन ओकाड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप कर्सर यहाँ लेके जाएंगे, बैक स्पेस करेंगे, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लाहौर लिखना चाहते हैं तो आप लाहौर लिख के एंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट रिकॉर्ड फील्ड्स की तरफ जाने के लिए। इन एरो कीज के साथ आप 1 2 डिफरेंट नंबर ऑफ फील्ड्स जो आपको नजर आ रही हैं, जो आप मूव कर सकते हैं। यूजर कैन यूज द नेविगेशन बार टू मूव बिटवीन द रिकॉर्ड्स फॉर एडिटिंग। इसी तरह नेविगेशन बार, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, उसको भी यूज करके आप अपने जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है जिसको एडिट करना है वहां पे जा सकते हैं। और माउस से भी आप यूज कर सकते हैं, माउस से भी आप उस रिकॉर्ड पे डायरेक्ट पहुंच के कर्सर को वहां क्लिक करके आप अपना रिकॉर्ड अब एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास डिलीटिंग रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड डिलीट करना भी कोई सिंपल है। आपके सामने देखिए, राइट क्लिक ऑन द रिकॉर्ड, ये डिफरेंट मेथड आपको दिखा रहा हूँ। राइट क्लिक ऑन द रिकॉर्ड सेलेक्टर ऑफ द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, यानी कि आपने जिस तरह से, आपको ये देखिए आपके सामने ये डाटा शीट व्यू नजर आ रहा है। अब ये जो रिकॉर्ड है जो हाईलाइट हुआ वो नजर आ रहा है, मैंने इसको यानी फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये जहाँ पे मेरा एरो अभी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और जैसे ही राइट क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पे आपको न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो ऑपरेशन है आपके सामने, ठीक है। यानी जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। तो पॉपअप मेन्यू जैसे ही आएगा, चूज द डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शन, ठीक है। आप ये अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट के लिए वाले से आपसे आप कंफर्मेशन मैसेज पूछेगा, आपने ओके कर देना है तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से MS Access जो है विल आस्क कंफर्मेशन टू डिलीट रिकॉर्ड, क्लिक द यस बटन टू डिलीट। आप यस करेंगे तो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। न्यू रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग फील्ड्स, यानी आप फील्ड्स का मतलब यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जब टेबल बनाने के दौरान आप एट्रीब्यूट्स देते हैं, फील्ड्स बनाते हैं, जैसे कि ID है, नेम है, व्हाटएवर, जितने जो भी आपका फील्ड्स हैं, उनको आपने इंसर्ट और डिलीट कैसे करना है। फील्ड्स जो हैं कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड इन डिजाइन व्यू। आप डिजाइन व्यू में भी आप फील्ड्स जो इंसर्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और डाटा शीट व्यू भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो अभी आपके सामने व्यू नजर आ रहा है ये डाटा शीट व्यू है। यानी यहाँ भी आप अपना रिकॉर्ड, अपना जो भी फील्ड है, जैसे कि फोन की फील्ड है, इसको आप यानी यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये, या कहीं भी आप यहाँ ऊपर बार पे आप राइट क्लिक करें तो आपके सामने ये इंसर्ट फील्ड आज नजर रखा हो जा रहा है। तो यहाँ पे फोन के बाद नेक्स्ट एक और फील्ड इंसर्ट हो जाएगी। तो वहाँ भी आप इस तरह ये टेबल में एक नया यानी कि जो फील्ड है वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो राइट क्लिक ऑन द फील्ड सिलेक्टर, ये जैसे यहाँ पर मैंने लिखा पॉपअप मेन्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द कॉलम, ये कॉलम के ऊपर, ठीक है, और पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, यानी इस तरह से पॉपअप मेन्यू ऊपर हो जाएगा। इसी तरह सिलेक्ट इंसर्ट कॉलम लिखा होगा या इंसर्ट फील्ड, यानी अगर आप प्रीवियस वर्जन यूज करेंगे वहाँ इंसर्ट कॉलम होगा, और अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट फील्ड होगा फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। सिलेक्ट डिलीट कॉलम, अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लें, जैसे आपको नीचे डिलीट की भी ऑप्शन नजर आ रही है, इसी तरह इंसर्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। तो इस तरह से, इस व्यू से आप अपना जो भी फील्ड है उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से कॉलम्स को रीसाइज भी आप कर सकते हैं, यानी कि रोज और कॉलम को रीसाइज कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल मेथड है। यानी आपने ये जो अभी आपके सामने डाटा शीट भी नजर आ रहा है, इसमें ये जो कॉलम है रोल नंबर, अब ये नेम और रोल नंबर की तरह ये लाइन नजर आ रही है, या एड्रेस और नेम है, यहाँ ये फोन और एड्रेस है। तो मैं ये डबल हेडेड आपको नजर आ रहा है, ये माउस का पॉइंटर जब आप यहाँ फोन और एड्रेस के दरमियान लेके जाएंगे तो ये एरो की शक्ल बन जाएगी। इसको पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग यानी आप इसको पकड़ के
लेफ्ट बटन को क्लिक रखकर आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, माउस से रीसाइज कर सकते हैं। तो तरीकाकार क्या है, आपने रोज को इसी तरह रोज को भी इस तरह से कर सकते हैं और कॉलम को भी इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। एक तो बाय ड्रैगिंग विद माउस हो गया, आप बाय सिलेक्टिंग रो हाइट और कॉलम हाइट को भी आप ये इस तरह मतलब ये तो मैन्युअली हो गया कि आप माउस से आप इसको अपनी रो को एडजस्ट करेंगे या कॉलम को एडजस्ट करेंगे। आप जो है फॉर्मेट मेन्यू, जो प्रीवियस वर्जन है उसमें फॉर्मेट मेन्यू, इसी तरह आपको इस वर्जन में भी फॉर्मेट मेन्यू, जहाँ पे आप सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है, वहां पे भी ये कमांड्स आपको मिलेंगी रो हाइट और कॉलम हाइट के हवाले से। तो बड़ा सिंपल मेथड है कि आप कॉलम्स को और रोज को रीसाइज कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार हुआ आज डिफरेंट मेथड्स ऑफ मॉडिफाइंग ए टेबल। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शंस और सारे मेथड समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अगर कोई इसमें आपको कोई पॉइंट समझ ना है तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।